चलिए और एक क्वेश्चन है छोटा सा। ए लिमिटेड हैज एम्प्लॉयड 15% डेब्ट एम्प्लॉयड किया है उसने, एक कंपनी ने 12 लाख रुपए का इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म इज 5 लाख, उसकी इनकम है 5 लाख रुपए। एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 16%। इसका मतलब मार्केट में से इक्विटी से पैसे उठाने में 16% डिविडेंड देना पड़ता है। फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच से वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करनी है आपको। ठीक है, सिंपल है। कैसे? है ना, अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करनी है तो पहले आपको ढूंढ लेना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना पे किया है। इंटरेस्ट तभी पे करेंगे जब कोई डेब्ट लिया होगा मार्केट में से। द नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको दी दी है, कितनी है? 5 लाख रुपए है। अब ये इनकम टैक्स से पहले वाली है, इंटरेस्ट से पहले वाली है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, है ना, कितना लिया है मार्केट में से डेप्ट? 12 लाख रुपए डेप्ट लिया हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 लाख डेप्ट उठाया मार्केट में से, जिसपे हम 15% डेप्ट पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए। तो 5 लाख में से 1,80,000 गोस, व्हाट लेफ्ट इज 3,20,000। अब ये पैसे किसके, बताओ? मान लो टैक्स तो होता ही नहीं, एजम्पशन ही है, टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है। अब ये पैसे किसके, ये किसका है? दिस इज इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल इनकम है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। वैल्यू ऑफ द फर्म मिलता कैसे है? वैल्यू ऑफ द फर्म मिलता है, अगर आपको पता हो वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट, ये पता हो तो मिल जाता है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेब्ट से पता चल जाएगा। चलिए, अगर मान लो तू डेब्ट इश्यू ही नहीं करते, अगर आप डेब्ट लेते ही नहीं है तो वैल्यू ऑफ डेब्ट होगा ही नहीं। तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर आपने मार्केट में से डेब्ट से पैसे उठाए हैं तो दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। यहां आपको ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, मैं क्या फाइंड करता हूँ? मैं फाइंड करता हूँ पहले पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलती है ना। तो कितना इनकम अवेलेबल था? इनकम टू इक्विटी शोल्डर कितना अवेलेबल था? ये था 320। और कैपिटलाइजेशन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 16%। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब 3,20,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, यानी 0.16, है ना। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी, कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी? दैट कम्स टू 20 lakhs। समझ गए ना ये इसका क्या मतलब होता है कहने का? इसका मतलब क्या होता है कहने का? इसका मतलब ये होता है कि अगर 16%, अगर आप 16% पे करते हो तो आपने 100 रुपये उठाए, मतलब 16% पे करते हो 100 पे, तो 3,20,000 कितने में पे करते हो? ये जो 3,20,000 है ना, वो 16% है, तो उसका कैपिटल कितना होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए, ये हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, कितना आ गया सर? ये तो 20 lakhs आ गया। एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना है? वैल्यू ऑफ डेब्ट तो पता ही है हमको पहले से, कितना है? 12 लाख, तो पता ही है ना सर, 12 लाख। तो कितना हो जाएगा? आपके फर्म की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 20 कितना है सर? 32 लाख रुपए है आपके फर्म की वैल्यू। कितनी है? 32। अगर फिर भी आपको वैल्यू ऑफ डेब्ट फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या है? आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर पे, ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यहाँ डेब्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिवेंचर नहीं डेब्ट है, मतलब डिवेंचर ही होगा मान लो। तो इंटरेस्ट कितना पे किया था आपने? इंटरेस्ट कितना पे किया? 1,80,000 पे किए। और ये कितने परसेंटेज था? ये कितना था? 15% था ना। तो बर्ड ऑब्वियस है ना, इसका कैपिटल कितना आएगा? इसका कैपिटल आ जाएगा 12 लाख। तो इस तरह से मिल जाती है वैल्यू ऑफ द फर्म।
अगर आपको ऐसा बोले कि वैल्यू ऑफ द फर्म तो आपने ढूंढ लिया, लेकिन हमको हमको आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढ के बताओ, ओवरऑल कॉस्ट, है ना। तो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। बताओ ईबीआईटी था कितना? 5 लाख। ये 5 लाख कुल मिला के कितने पे देना है आपको? 32 लाख पे 5 लाख देने हैं ना, तो 100 पे कितना? तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म इन परसेंटेज। ठीक है, सो कितना आ जाएगा बता दूं मैं आपको। ये अप्रोक्सीमेटली आने वाला है 15.63% के आसपास। ये ओवरऑल कॉस्ट हुआ, ये ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट समझते हो ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे तो देखा जाए तो इक्विटी का 16% बोला है ना, और डेब्ट का बिल कितना बोला है? 15% बोला है। तो 15 और 16 के बीच में कितना? 15.63, ये एवरेज कॉस्ट निकल के आया, वेटेड एवरेज निकल के आया। ओके